17वीं लोकसभा 17 सितंबर 2020 कृषि से जुड़े 3 अध्यादेशों पर लोकसभा में बहस चल रही थी। बहस के दौरान किसानों से हमदर्दी जताने की होड़। किसानों का मुद्दा पंजाब की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा होता है, विशेषकर हरित क्रांति के बाद के दौर में, जब पंजाब के खेत खलिहानों तक नहरों के माध्यम से सिंचाई तंत्र का जाल बिछाया गया। इसके बाद पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार रहे कृषि क्षेत्र में लगे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो गई। तब से लेकर आज तक वहाँ किसानों को मिलने और घटने बढ़ने वाली सुविधाओं से राजनीति की दशा और दिशा तय होने लगी। किसान सबसे बड़ा वोट बैंक बन गया। अब यही कारण है कि इन अध्यादेशों पर पंजाब से आने वाले सांसदों ने लोकसभा में खूब बहस की। बहस के केंद्र में रहे कांग्रेस के मुख्य सचेतक रवनीत सिंह बिट्टू और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल दंपति, सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल अभी लोकसभा के सदस्य हैं। ये दोनों 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल के बेटे और बहू हैं। दोनों यानी रवनीत और बादल दंपति के बीच खुद को एक दूसरे से बड़ा किसान हितैषी दिखाने की होड़ लग गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लोकसभा में कृषि से संबंधित अध्यादेशों में फसल की खरीद के लिए राज्यों की मंडियों में कार्यरत कृषि उत्पादन बाजार समितियों यानी APMCs को समाप्त कर किसानों से व्यापारियों द्वारा सीधे फसल खरीदे जाने का प्रावधान किया गया है, यानी प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा रहेंगे। अब इसका विरोध करते हुए कांग्रेस के लोकसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने संसद में कुछ इस प्रकार अपनी बात रखी, जिससे हरसिमरत कौर बादल के सामने मंत्री पद से इस्तीफा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। एक तरफ किसानों के वोट बैंक का सवाल था तो दूसरी तरफ मंत्री पद। ऐसे में कोई राजनेता अपने वोट बैंक को तिलांजलि तो नहीं ही देगा, लिहाजा हरसिमरत कौर ने अपना इस्तीफा देना ही उचित समझा था। रवनीत सिंह बिट्टू ने ऐसा क्या किया कि इतना बड़ा फेरबदल कर डाला? सवाल उठता है कि आखिर रवनीत सिंह बिट्टू हैं कौन, पहले ये जानिए। और उन्होंने कृषि अध्यादेशों पर ऐसा क्या बोला जिससे भाजपा के सबसे पुराने गठबंधन सहयोगियों में से एक अकाली दल के प्रतिनिधि ने सरकार से अपना हाथ वापस ले लिया? सबसे पहले रवनीत सिंह बिट्टू के बारे में जैसा हमने बताया, 80 के दशक से लेकर 90 के दशक की शुरुआत तक पंजाब आतंकवाद और अलगाववाद की चपेट में था। माहौल इस हद तक ख़राब हो गया था कि 1987 से 1992 तक लगातार 5 वर्षों तक वहाँ राष्ट्रपति शासन के तहत आपातकाल लागू रहा। कुल मिलाकर 5 संविधान संशोधन 59वां, 63वां, 64वां, 67वां और 68वां किए गए और 1992 तक राष्ट्रपति शासन और आपातकाल को जारी रखा गया। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने पंजाब के लोगों को खुद मुख्तारी यानी अपनी सरकार खुद चुनने का मौका देने का ऐलान कर दिया। फरवरी 1992 में चुनाव हुए और उस चुनाव में कांग्रेस यानी इंका को स्पष्ट बहुमत मिला। बेअंत सिंह को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया और वे मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य के लोगों का भारतीय लोकतंत्र में थोड़ा सा विश्वास बढ़ने लगा, व्यवस्था में थोड़ी रुचि दिखाने लगे और आतंकवाद की घटनाओं में कमी आने लगी। लगा कि अब सब कुछ पटरी पर आ गया है, लेकिन तभी आता है 31 अगस्त 1995 का दिन। उस दिन दोपहर में बेअंत सिंह चंडीगढ़ स्थित पंजाब सचिवालय से बाहर निकल रहे थे। इस बीच वहां खड़े एक स्कूटर में विस्फोट हुआ और बेअंत सिंह समेत कई लोग मारे गए। दरअसल उस स्कूटर में विस्फोटक पदार्थ RDX रखकर टाइम बम के द्वारा विस्फोट करवाया गया था। इस घटना से पूरा देश स्तब्ध रह गया था। सबको इस बात पर आश्चर्य हुआ कि शांत हो चुके पंजाब में इस प्रकार की घटना कैसे हो गई। इसके पहले यह देश आतंकवादी घटनाओं में एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और एक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खो चुका था और अब ये तीसरा बड़ा मामला था। खैर, गनीमत ये रही कि बेअंत सिंह की दुखद और त्रासदपूर्ण मौत के बाद पंजाब में आतंकवाद ने दोबारा सिर नहीं उठाया और शांति बरकरार रही। लेकिन भारत के संसदीय लोकतंत्र में, जिसे कुछ टिप्पणीकार वंशवादी लोकतंत्र भी कहते हैं, राजनीतिक नेताओं के वारिसों के राजनीति में आने की परंपरा विद्यमान रही है। आज हर दल में ऐसे सांसद और विधायक मौजूद हैं जो किसी न किसी नेता के बेटे, बेटी, पोते, पोती या बहू या दामाद कुछ न कुछ तो हैं। इनमें से एक हैं दिवंगत बेअंत सिंह के पोते और लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू। ये वही रवनीत सिंह हैं जिन्होंने हरसिमरत कौर को थोड़ा पुश किया था। वही रवनीत सिंह जिनके दखल के बाद कहा जा रहा है कि हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया। 10 सितंबर 1975 को लुधियाना जिले के कोटला अफगान गांव में जन्मे रवनीत बिट्टू पढ़ाई लिखाई के मामले में लालू प्रसाद और रामविलास पासवान के बेटों को कंपटीशन देते दिखते हैं। पढ़ाई 12वीं तक की हुई है।
2007 के पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल ने पंजाब की सत्ता पर कब्जा किया। कांग्रेस चुनाव हार गई थी और इस हार के बाद संगठन में जान फूंकने के इरादे से कांग्रेस ने पंजाब की युवा कांग्रेस इकाई की कमान एकदम से नए लोगों के हाथ में सौंप दी। पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू। इसके बाद 2009 का लोकसभा चुनाव आया। किसानों की कर्ज माफ़ी, छठा वेतन आयोग और मनरेगा जैसे कार्यक्रमों ने कांग्रेस में जान फूंक दी थी और ख़ासकर पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों की कर्ज माफ़ी का असर होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि इन राज्यों में किसान पॉलिटिक्स ही राज्य के सियासी समीकरणों को तय करती है। इसी चुनाव में कांग्रेस ने रवनीत सिंह बिट्टू को आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से टिकट दे दिया। बिट्टू ने भी पार्टी आलाकमान को निराश नहीं किया, चुनाव जीतने में सफल रहे। इसके बाद 2014 में पंजाब के सबसे बड़े औद्योगिक नगर लुधियाना की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ गए बिट्टू, यहाँ से भी जीते। 2019 में भी यही दोहराया, लुधियाना से सीट जीतकर अपना सिलसिला बरकरार रखा। फिर सियासत में बड़ा ब्रेक आता है 2020 में। राजनीतिक दलों के संसदीय मामलों के नए लोगों को अवसर देने वाला रहा है ये साल। वर्ष की शुरुआत में जहां सत्तारूढ़ भाजपा ने लोकसभा में लगातार तीसरी बार के सांसद बिहार के संजय जायसवाल, पूर्व बीजेपी सांसद मदन जायसवाल के बेटे को अपना मुख्य सचेतक बनाया, वहीं बीते 27 अगस्त को कांग्रेस ने पंजाब से लगातार तीसरी बार के सांसद बिट्टू को, रवनीत सिंह बिट्टू को अपना मुख्य सचेतक बनाया। संयोगवश दोनों राजनीतिक परिवारों से भी आते हैं। अब लोकसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक बनने के बाद स्वाभाविक है कि किसी सांसद को संसद में बोलने के अवसर पहले की तुलना में ज़्यादा मिलेंगे। उसमें भी सांसद पंजाब का हो और मुद्दा किसान का हो तो कोई इस अवसर को भुनाने से चूकता नहीं है। 17 सितंबर को कृषि अध्यादेशों के मुद्दे पर, जिसके तहत व्यापारी मंडियों की बजाय प्राइवेट प्लेयर्स किसानों से सीधे फसल खरीद सकते हैं, इस पर जब बहस हो रही थी तो बिट्टू ने इस पूरे मुद्दे को छोटे और सीमांत किसानों, पंजाब के राजस्व, जहां पहले से ही जीएसटी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच में खींचतान चल रही है, और किसानों की स्वायत्तता से जोड़ दिया। साथ ही अपने भाषण में सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल को चुनौती दी कि कृषि अध्यादेशों के लागू होने के बाद वे दोनों पंजाब के किसानों के बीच जाकर दिखाएं। बिट्टू ने साफ तौर पर कहा, पंजाब के 75% किसान छोटे किसान हैं, यानी इनके पास 2-3 एकड़ की ज़मीन के मालिक हैं ये लोग, और इन अध्यादेशों के लागू होने से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेके पर खेती को बढ़ावा मिलेगा, जबकि मंडियों के माध्यम से पंजाब को मिलने वाला तकरीबन 3600 करोड़ रुपए का टैक्स का नुकसान होगा। अधिक फसल उत्पादन की स्थिति में किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलेगा। बिट्टू के लोकसभा में दिए गए भाषण और कृषि अध्यादेशों को मुद्दा बनाकर सरकार पर हो रहे चौतरफा हमले के कारण अकाली दल के पास सरकार से अलग होने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। हरसिमरत कौर बादल को इस्तीफा देना पड़ा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 में अकाली दल इतनी बुरी तरह हारी कि विधानसभा में उसे विपक्षी दल का दर्जा भी नहीं मिला था। पंजाब में दूसरे नंबर की पार्टी की हैसियत आम आदमी पार्टी ने हासिल कर ली थी, कांग्रेस के बाद, कांग्रेस यानी पक्ष में। इन हालातों में अपनी राजनीतिक ज़मीन बचाने और उसका विस्तार करने के लिए हरसिमरत कौर बादल के सामने सरकार छोड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। तो सिर्फ कांग्रेस के लिए फ़ायदे का सौदा ये रहा कि अकाली दल और भाजपा के संबंधों में पहले से आ रही दरार की खबरों को थोड़ा अधिक चौड़ा होने का पुख्ता आधार मिल गया। उनके द्वारा 17 सितंबर को लोकसभा में दिया गया भाषण किसानों के बीच उनकी पैठ बढ़ाएगा नहीं, ये तो समय बताएगा, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री का विकेट गिराकर पंजाब की सियासत में बिट्टू ने वो मुकाम तो हासिल कर लिया है जहाँ से वे 79 बसंत देख चुके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के उत्तराधिकार की होड़ में शामिल हो सकते हैं। अभिषेक जी हैं हमारे यहाँ, उनको हम लोग प्यार से लूडो कहते हैं। उन्होंने ये बातचीत आपके लिए लिखी है। मैं सिद्धांत हूँ और अपनी राय वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।